गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में मैं पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में स्थापना और उसका पतन दोनों दिखाने यानी समेटने की कोशिश करूंगा। देखिए, पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने अरब सागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश किया। उसी के कड़ी में आगे 1503 में कोचीन में अपना पहला दुर्ग स्थापित किया। ये आप क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पुर्तगाली भारत में कौन सा पहला दुर्ग स्थापित किए, तो ये कोचीन में। उसके बाद पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 9 में रहा और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। 1509 में अल्मीड़ा ने टर्की, मिस्र और गुजरात के शासक को संयुक्त रूप से हराया। परिणामस्वरूप हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। और उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जो 1503 में एक कप्तान के रूप में भारत आया था, बाद में अल्मीड़ा के बाद वही दूसरा वायसराय बना और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, जो गोवा बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनी। अल्बुकर्क ने भारत में ही यहाँ के लोगों से अपने यहाँ के लोगों को लाया और प्रोत्साहित किया कि पुर्तगाली कुछ भारतीयों से शादी करें, यहीं बसे और इससे उनकी सेना में आदमी मिलेंगे, और कुछ भारतीयों को भी उसने सेना में शामिल किया। अल्बुकर्क के बाद 1529 से 38 के बीच में नीनू डी कुन्हा भारत का वायसराय बना। इसने 1530 में कोचीन की जगह, जो पहले कोचीन पुर्तगालियों का राजधानी थी, उसको गोवा बनाया, क्योंकि गोवा वो ले चुके थे। गुजरात के शासक बहादुर शाह को धोखे से नीनी डू कुन्हा ने समुद्र में डुबो दिया। एक्चुअली वो एक नाव पर बुलाया मीटिंग के लिए और उसमें धोखे से बहादुर शाह को समुद्र में धकेल दिया, वो डूब के मर गए। अब पुर्तगाली अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह को पुर्तगाली प्रयोग करते थे। जैसे नागपट्टनम आपको भारत में मैं मैप में दिखाने की कोशिश किया हूं। ये नागपट्टनम यहाँ था और यहाँ से ये आपका मलक्का पड़ता है म्यांमार के नीचे, सिंगापुर के पास मलक्का एक जल संधि है। फिर यहाँ से ये व्यापारी करके लाते थे। यहाँ से पूर्वी एशियाई देशों से ये ज़्यादातर काली मिर्च का व्यापार करते थे, क्योंकि काली मिर्च का व्यापार पुर्तगालियों का उस पर एक अधिकार प्राप्त था। ये अरब सागर में काली मिर्च और गोला बारूद, ये दोनों ले करके कोई दूसरा नहीं जा सकता था, ये सिर्फ पुर्तगाली ही जा सकते थे। और फिर बंगाल के शासक महमूद शाह से 1534 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोले। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में भी फैक्ट्री खोले, ये बंगाल में है। और चटगांव को पुर्तगाली महान बंदरगाह कहते थे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको अक्सर पूछा जाता है कि पुर्तगाली किस बंदरगाह को ज़्यादा महत्व देते थे। ये चटगांव को महत्व देते थे। एक्चुअली इनके व्यापार में काली मिर्च का विशेष योगदान था। ये आपको पूर्वी एशिया यानी आप मनीला और म्यांमार इधर से आयात करते थे और उसके बाद नागपट्टनम होते हुए फिर अपने यहाँ लेके जाते थे। कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति, इसको आप समझ लीजिए। कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति, इस पद्धति के द्वारा
पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों ने एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें देखिए कार्टेज क्या होता है। कार्टेज एक तरह से उनको परमिट देना था, यानी जिस जहाज को कार्टेज वो देते थे वही जहाज हिंद महासागर में व्यापार कर सकते थे। लेकिन उसमें भी कार्टेज प्राप्त करने वाले व्यापारियों को भी काली मिर्च और गोला बारूद ये ले जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरा है काफिला। काफिला में छोटे मोटे जो व्यापारी होते थे उनके जहाज़ों को ये सुरक्षा देते थे और उसके बदले में वो टैक्स लेते थे। और इस प्रकार पूरे हिंद महासागर में न भारतीय व्यापारियों को और न ही अरब व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति थी। एक तरह से 16वीं शताब्दी में पूरा हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। कोई जहाज बिना कार्टेज के यात्रा करता था तो उसके जहाज को लूट लिया जाता था या समुद्र में डुबो दिया जाता था और उस पर सवार जितने स्त्री पुरुष थे सबको गुलाम बना लिया जाता था। और पुर्तगाली अधिकार क्षेत्र से अगर मुगल सम्राट को भी जाना होता था तो भी वो कार्टेज प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि सूरत से प्रतिवर्ष यात्रा करने के लिए अकबर ने भी कार्टेज प्राप्त किया था। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था, लेकिन अरब सागर में अपने जहाज को ले जाने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका कारण था क्योंकि मुगल साम्राज्य के पास जल सेना नहीं थी। अपने जितने अभी तक शासक हुए थे भारत के, उनका जल सेना था ही नहीं। इसलिए पुर्तगालियों को अरब सागर पर और हिंद महासागर पर अधिकार करने में सफलता मिली। अगर मुगल बादशाह के पास जल सेना होती तो पुर्तगाली हमारे देश पर आते ही नहीं, शासन ही नहीं कर पाते। तो ये एक अपने यहाँ के शासकों की कमजोरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार से मुगलों को फायदा होता था। लेकिन कभी कभी पुर्तगाली और अन्य यूरोपियन जो कंपनियां थीं वो अत्याचार करती थीं, कानून का पालन नहीं करती थी। इसीलिए 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली और औरंगजेब ने चटगांव छीन लिया था, क्योंकि वहां पर वो स्थानीय लोगों के साथ उनका मतभेद बढ़ गया था।